अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसने तारीख़ इंसानी को हैरान कर रखा है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शौची याकोई के बारे में कि शौची याकोई कौन है। दोस्तों, शौची याकोई जापानी फौजी हैं जो दूसरी आलमी जंग के 28 साल बाद तक गवाम के जंगल में छुपे रहे। ये आज से तकरीबन 50 साल कबल का वाक़या है, जब एक जापानी फौजी को दूसरी आलमी जंग के खात्मे के लगभग 3 दहाइयों बाद गवाम के जंगलों से सही सलामत ढूंढ लिया गया। जंग के खात्मे के बाद 28 बरस तक दुश्मन के खौफ से जंगल में छुपकर जिंदगी गुजारने वाले इस फौजी की जापान वापसी पर एक हीरो की तरह पजीराई की गई और उन्हें खुश आमदीद कहा गया। लेकिन वह इस जदीद मुआशरे में कभी भी मामूल की ज़िंदगी बसर करने में कामयाब न हो सके। इन 28 बरसों के दौरान गवाम के जंगलात में छुपे जापानी फौज के लांस कॉर्पोरल शौची याकोई को इस बात का कभी यकीन था कि उनके साथी एक दिन उनकी तलाश ज़रूर करेंगे। जब 24 जनवरी 1972 ईस्वी को बहरुल काहल के एक जजीरे से मुकामी शिकारियों ने ढूंढा तो उस वक्त 57 साला साबक फौजी के जहन में यही बात थी कि उनकी ज़िंदगी खतरे में है। योकोई के भांजे उम्मी हाताशन कहते हैं कि शिकारियों को देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। 30 बरस के वक्फे के बाद अपने जैसे दीगर इंसानों की झलक देखकर वो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने कई बरसों से किसी इंसान को नहीं देखा था। यही वजह थी कि उन्होंने शिकारियों की राइफल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बरसों से गैर सेहतमंद गज़ा खाने के बायस वो कमज़ोर पड़ गए थे और मुकामी अफराद का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। हाताशन कहते हैं कि उन्हें डर था कि शिकारी उन्हें बतौर जंगी कैदी गिरफ्तार न कर लें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह बतौर जापानी फौजी और जापान में उनके ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी का बायस थी। दोस्तों, जब वो शिकारी योकोई को जंगल की घनी घास के दरमियान ले जा रहे थे तो योकोई ने उनकी मिन्नतें की कि वो उन्हें यहीं हलाक कर दें, मगर कैदी न बनाए। हाताशन अपने अंकल योकोई के मिल जाने के 2 साल बाद जापान में उनकी बाजियाबी की ड्रामाई कहानी बताने की कोशिश की। उसमें उन लोगों यानी शिकारियों का आंखों देखा हाल भी मौजूद है जिन्होंने उन्हें ढूंढ निकाला था। उनकी किताब प्राइवेट योकोईज वार एंड लाइफ इन गवाम इंग्लिश तर्जमे के साथ सन 2009 में शाया हुई थी। वह बताते हैं कि मुझे उन पर बहुत फ़ख्र है। वो एक शर्मीले और खामोश इंसान थे और उनकी शानदार शख्सियत थी। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि योकोई ज़ेरे ज़मीन पनाहगाह कैसे बनाता था। जुलाई 1944 ईस्वी में योकोई का यह थका देने वाला तवील सफ़र तब शुरू हुआ जब बहरुल काहल में जापान के खिलाफ अपनी जारहियत के तसलसल में अमरीकी अफवाज ने गवाम पर हमला कर दिया था। योकोई ने मछलियां पकड़ने के लिए एक जाल भी बना रखा था। इस खूनरेज लड़ाई में दोनों जानब हलाकतें हुईं, लेकिन जब जापानी कमांडर मुंतशर हो गई तो योकोई और उनकी प्लाटून के दूसरे फौजी अपनी मदद आपके असूल के तहत दुश्मन के ताबड़तोड़ हमलों से बचने की कोशिश करते रहे। हाताशन बताते हैं कि पहली बात तो उन्होंने पकड़े जाने की खौफ के मद्देनज़र बहुत ज़्यादा एहतियात बरती। वो जंगल में नकलो हरकत के दौरान अपने पैरों के निशान तक मिटा देते थे ताकि कोई उनका पीछा करते करते वहां न पहुंच पाए। दोस्तों, इब्तदाई दिनों में पीछे रह जाने वाले जापानी फौजी जो गिनती में महज चंद दर्जन रह गए थे, मुकामी मवेशियों को पकड़कर हलाक करके अपने खुराक का बंदोबस्त करते थे। पहले उन्हें अमरीकी फौजियों की जानब से पकड़े जाने का डर था और बाद में वो मुकामी शिकारियों के खौफ से भाग रहे थे। इस दौरान वो जंगल में मजीद गहराई में दाखिल होते जा रहे थे। वहाँ वो जहरीले मेंढक, दरियाई बाम मछली और चूहे खाते थे। योकोई ने जंगल झाड़ियों की मदद से बाम मछली पकड़ने का जाल भी बना लिया था। उन्होंने बांस की लकड़ी की मदद से अपने लिए एक अंडरग्राउंड शटर यानी ज़ेरे ज़मीन पनाहगाह भी खोद ली थी। हताशन कहते हैं कि वो एक इंतहाई कारआमद इंसान थे। उनके मुताबिक अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखने की वजह से वो खुद को दरपेश मुश्किलात, ख़ानदान और घर की याद के बारे में सोचने से बच गए थे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि योकोई की गवाम वापसी कैसे हुई। योकोई ने छुपे रहने के दौरान याददाश्तें लिखी थीं जिनसे जाहिर होता है कि वो इस मुश्किल घड़ी में भी उम्मीद हारने को तैयार नहीं थे। खासकर वो 8 साल जब वो बिल्कुल तन्हा थे। उनके साथ जिंदा रह जाने वाले आखिरी 2 साथी सन 1964 ईस्वी में जंगल में आने वाले सैलाबों में हिलाक हो गए थे। घर में अपनी मोमर वालदा को याद करते हुए एक बार उन्होंने लिखा कि इन चीज़ों के बारे में सोचकर अपने दिल को तकलीफ पहुंचाना बेमकसद है।
एक और मौका पर जब वो जंगल में शदीद बीमार हो गए थे, उन्होंने लिखा कि नहीं, मैं यहाँ मर नहीं सकता। मैं अपनी लाश दुश्मन तक पहुँचने नहीं दे सकता। मुझे मरने के लिए वापस अपने सुराग यानी पनाहगाह में जाना होगा। मैं अब तक बचने में कामयाब रहा हूं, लेकिन अब मेरी ये तमाम कोशिशें रायगा जा सकती हैं। दोस्तों, जंगल में उनकी दरियाफ्त के 2 हफ्ते बाद योकोई जापान में अपने घर लौटे, जहां उन्हें हीरो करार दिया गया और फौजी आज़ाद के साथ उनका खैर मकदम किया गया। उन्हें मीडिया ने घेर लिया था, जहां उनके रेडियो और टीवी पर इंटरव्यू किए जा रहे थे। उन्हें बाकायदगी से मुल्क भर के स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में खिताब करने के लिए बुलाया जाता था। हताशन इस वक्त 6 साल के थे जब योकोई ने उनकी खाला से शादी की थी। वो कहते हैं कि साबका फौजी की हैसियत से योकोई जदीद जापान में अपनी ज़िंदगी को कभी ढाल नहीं सके थे। जंग के बाद मुल्क में तेज़ रफ्तार मुआशी तरक्की ने योकोई को मुतासर नहीं किया था। एक बार उन्होंने 10,000 येन का नोट देकर कहा, क्या मुल्क की करेंसी की कदर ख़त्म हो चुकी है? हताशन के मुताबिक उनके अंकल की उम्र बढ़ने के साथ उन्हें माजी की याद सताने लगी थी। सन 1997 ईस्वी में अपनी मौत से कबल वो कई बार अपनी अहलिया के साथ गवाम वापस गए थे। जंगल में उनकी कीमती चीज़ें जैसे मछली पकड़ने का जाल अब इस जजीरे के एक छोटे से म्यूजियम का हिस्सा हैं।